बीजेपी ने होली में नीतीश को निपटा दिया। नीतीश की सत्ता का दी एंड। बीजेपी ने ठीक क्या खेल खेला है? होली में मोदी शाह ने नीतीश को कैसे निपटाया है, बताऊंगी आगे आपको सब कुछ कि आखिरी समय तक, देर रात तक कल क्या नेगोशिएशन चली है, सब कुछ आपके सामने रखूंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें देखिए, 20 नवंबर 2025 की है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ठीक 3 महीने खत्म होने के बाद आज की ये तस्वीर, 5 मार्च 2026। ये तस्वीर और ये ट्वीट, नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। बिहार क्यों, पूरे देश में अमेरिका, इजराइल, ईरान हमले के साथ साथ सबसे ज्यादा कोई खबर अगर ट्रेंड पर है वो नीतीश कुमार का इस्तीफा है, और इस्तीफा देते हुए वो राज्यसभा जा रहे हैं। ये और चौंकाने वाली खबर है। फॉर्मर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। खैर, अभी तक उन्होंने इस्तीफा तो राज्यपाल को नहीं सौंपा है, लेकिन वो राज्यसभा जाने के लिए नामांकन भर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पटना पहुंचे और नीतीश कुमार को साथ लेकर के नामांकन कराने गए। नीतीश कुमार कल देर रात तक अंदर खाने की जो खबर है, जेडीयू के अंदर के बड़े बड़े लीडर्स की ओर से जो खबर निकल के आ रही है, दरअसल ये खबर किसी को, मतलब कान किसी को खबर नहीं हुई, किसी को पता नहीं था इसके बारे में कि नीतीश कुमार, सुबह 6 बजे भी किसी को नहीं पता था कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के राज्यसभा जा सकते हैं। वो राज्यसभा नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भरेंगे। और दोस्तों, कल देर रात तक अंदर खाने से खबर ये आ रही है, कल देर रात तक नीतीश कुमार और दिल्ली दरबार के बीच टफ नेगोशिएशन चलती रही। इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि भाजपा ने होली के जश्न के बीच नीतीश कुमार की विदाई की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार कर ली थी। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमित शाह के चेहरे पर एक विजेता वाली एक मुस्कान दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा इन प्रकरण ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, 10 महीना, ज्यादा से 1 साल, 2 साल या फिर 50-50 पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तब भी मैंने आपसे कहा था कि नीतीश कुमार ज्यादा वक्त के लिए सीएम की कुर्सी पर नहीं बने रहेंगे, और 3 महीने के भीतर ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, ये बस नहीं पता था। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा ने बहुत ही शातिर दिमाग लगा करके नीतीश कुमार को बिहार की एक्टिव पॉलिटिक्स से नीतीश कुमार को हटा करके दिल्ली भेजने का फैसला किया। मैं बार बार कह रही हूं कि यह फैसला नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से नहीं लिया है। यह फैसला अमित शाह की है। अगले 5 साल भाजपा का राज चलेगा बिहार में। इस नामांकन के साथ ही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वैसे भी दोस्तों, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, ये दोनों, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये दोनों नीतीश कुमार के पास नहीं था। ये दोनों मंत्रालय नीतीश कुमार से छीन लिया गया था। तभी लग रहा था नीतीश कुमार तो बस कठपुतली है, नाम के सीएम है। किसी सीएम के पास अगर गृह मंत्रालय उनके हाथ पर ना हो तो वो मुख्यमंत्री रहे ना रहे, उससे कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन 3 महीने के समय के भीतर उन्हें निपटाया जाएगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था।
दोस्तों, सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार केवल अगले 3 महीने तक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे, मतलब बने थे। और 10 अप्रैल, मतलब पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो 10 अप्रैल के बाद से वो आधिकारिक तौर पर राज्यसभा में बैठेंगे और बिहार की कमान भाजपा के किसी नेता के हाथों में होगी। अब किसे भाजपा मुख्यमंत्री बनाएंगे ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि आजकल तो भारतीय जनता पार्टी किसी को भी राष्ट्राध्यक्ष बना देते हैं, किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, ताकि बागडोर दिल्ली दरबार के हाथ में हो। अब यह स्पष्ट है कि बिहार के सत्ता की चाबी जो है वो 5 सालों तक के लिए पूरी तरह से भाजपा और दिल्ली के हाथों में रहेगी। अब ये अमित शाह और मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक मतलब साबित हुआ ये पूरा का पूरा घटनाक्रम। दरअसल बहुत लोगों का यह मानना है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को सम्मानजनक विदाई नहीं दी। मतलब इससे बेहतर होता, नीतीश कुमार समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बेइज्जती के बाद भी वो राज्यसभा क्यों जा रहे हैं। शायद कोई नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिशियन जिनको पॉलिटिक्स की अच्छी खासी नॉलेज है, जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन में शुमार है उनका नाम, उनको अगर एग्जिट करना था, सीएम की कुर्सी छोड़नी थी, तो उन्हें पॉलिटिक्स छोड़ना था। लेकिन वो राज्यसभा जा रहे, ये किसी के लिए भी पचने लायक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं। अब दोस्तों एक घटना आपको मैं बताती हूँ। गिरिराज सिंह से जब पत्रकारों ने आज सुबह सुबह सवाल पूछा कि नीतीश कुमार ऐसे राज्यसभा के लिए ट्वीट किए हैं, वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में यही लिखा कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राज्यसभा जा रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। जिसके बाद भयंकर जेडीयू दफ्तर के बाहर पटना में प्रदर्शन हुआ। तो जब गिरिराज सिंह से भाजपा नेता गिरिराज सिंह से सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो गिरिराज सिंह कहते हैं नहीं नहीं, होली का मौका है, वो मजाक कर रहे होंगे, है ना, वो ऐसे ही उल्टा पुल्टा बोल रहे होंगे, मतलब वो मजाक कर रहे हैं, सबको बेवकूफ बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं सबको। दोस्तों, गिरिराज सिंह जैसे नेता को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि 1 घंटे के भीतर क्या कुछ होने जा रहा है। नीतीश कुमार के ट्वीट देखने के बाद भी वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार होली के मौके पर सबसे मजाक कर रहे हैं, सबको फूल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ और नहीं, वो बस ऐसे मजाक कर रहे हैं। यानी कानों कान किसी को खबर नहीं थी कि नीतीश कुमार वाकई इस्तीफा देने जा रहे हैं। अमित शाह दिल्ली से रवाना हो चुके हैं पटना के लिए और अब वो नामांकन भरने जा रहे राज्यसभा सीट से। यानी दोस्तों खबर यही थी कि कल देर रात तक नीतीश कुमार और दिल्ली के बीच काफी नेगोशिएशन चली। अब ये किस चीज का नेगोशिएशन है या नीतीश कुमार ने इस तरीके से सरेंडर क्यों किया, इसकी वजह अभी तक बाहर आई नहीं है। अब जैसे ही इस खबर के बारे में हमें मालूम चल जाएगा कि नीतीश कुमार ने आखिर क्यों राज्यसभा जाने के लिए, किस दबाव के चलते उन्होंने ये फैसला लिया, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उन्हें राज्यसभा भेजकर बिहार में भाजपा के लिए सत्ता पूरी तरह से साफ हो गया है और भाजपा यही चाहती थी। अब बिहार में गठबंधन की मजबूरी के बजाय भाजपा अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करेगी। अब बढ़िया सा होली का तोहफा जो है वो नीतीश कुमार को, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को और बिहार वासियों को मिल गया है। अब आपको भी पता है किसी ने मोदी को देखकर तो बटन नहीं दबाया एनडीए का। नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने या समूह मतलब पूरा का पूरा एनडीए जो है वो चुनाव जीतता हुआ नजर आया था और नीतीश कुमार की जेडीयू के पास अच्छी खासी सीटें थी। मतलब 2-4 सीटों का फासला था जेडीयू और बीजेपी के बीच। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार का निपटारा कर दिया। राज्यसभा जाने के बाद नीतीश कुमार क्या ही जेडीयू चलाएंगे और क्या ही बिहार का बागडोर नीतीश के हाथ में होगा, ये अब अच्छे से जानते हैं। ये तो बस कहने की बात है कि नीतीश बेशक दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पटना में सत्ता पर उनकी पकड़ हमेशा के लिए बनी रहेगी, ये कहना सरासर झूठ है एक तरीके से। फिलहाल दोस्तों 10 अप्रैल से राज्यसभा में नीतीश कुमार नई पारी शुरू करेंगे और देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के आगे नीतीश कुमार और किस किस प्रकार से सरेंडर करते हैं और आखिर क्या वो नेगोशिएशन है, क्या वो वजह है जिसके लिए नीतीश की सत्ता का दी एंड बिहार में हो गया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी सोच क्या है। बाकी ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद,
जय भारत।